देखिए ऐसा नहीं है कोई भी आन के प्रशासन कुछ भी उखेड़ कर कुछ भी फेंक दे। मंदिर और ये मजार है, कोई भी चीज़ है, सब चीज़ें हमारी हैं। मजार भी हमारा हो, मंदिर भी हमारा हो। मंदिर खत्म हो गया, ये मजार वो भी तोड़िए, गलत करा है उन्होंने, वो भी मतलब नहीं तोड़नी चाहिए। सबकी उनकी भी आस्था है, मोमडन भाइयों की, कितने नियम से रोजा करते हैं, कितने नियम से ईद मनाते हैं, उनकी भी आस्था तोड़ दी, वो गलत करा। हम लोगों की तो आस्था थी इससे, लाखों लोगों की। क्या क्या बोल सकते हैं, क्या बोले, किससे बोले? सबसे तकलीफ मंदिर की भी हो रही है और इसकी भी हो रही है, सब हो रही है तकलीफ तो बहुत। लेकिन किससे क्या कह, किससे बोले, किससे लड़े? सरकार के आगे कौन रोकेगा भाई? बोलो। सरकार के आगे जो परमिशन दे दी सरकार ने, उसके अलावा कौन रोक सकता है? कर्फ्यू लगा हुआ था यहाँ पर। कौन बोलेगा? हाँ, कौन बोलेगा? किससे लड़ेगा कोई? बताइए। पर ऐसा था, ये रास्ते के बीच में आ रहे थे, तो देखो इसमें हम भी नहीं कुछ कर सके, बस यही था। हिंदू मुस्लिम सारे भाई हैं और भाई बन के रहे सारे। मंदिर की भी होगी और मस्जिद की भी होगी, मजार की भी होगी, सबकी होगी। कोई कर भी क्या सकता है, जो इन्होंने गवर्नमेंट करी है उसका कर रही है। ये मजार नहीं हटना चाहिए, जो जहाँ पे भी है, जो भी चीज़ है तरीके से जो भी काम है करो। बहुत पुराना मजार था, यहाँ पे हिंदू लोग आते थे, बहुत मान्यता थी और बहुत पुराना मजार था। कम से कम 40-45 साल पुराना मजार था और सब लोग आते थे। वीरवार को बहुत भीड़ लगती थी। दोनों मंदिर को भी तोड़ दिया, मजार को भी तोड़ दिया। ये गलत किया है, प्रशासन ने गलत किया है, क्योंकि बहुत पुरानी ये चीज़ थी और इनकी मान्यता थी, आस्था थी हिंदू लोगों की। हनुमान जी की बहुत पुरानी मूर्ति थी और 40-50 साल पुराना हनुमान मंदिर था। ये भी मजार भी थी और मंदिर भी पुराना था। इसे बचा सकते थे, PWD के लोग बचा सकते थे, चाहते तो थोड़ा सा उसे गैप दे सकते थे, रास्ता पर तोड़ना गलत है। शरीफ लोगों को चलो चलो यार, आप भी। अरे हमारी भी मजबूरी है यार, चल यहाँ की मेट्रो हम भी आ जाएंगे। दिन चुना गया रविवार यानी छुट्टी का और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का भजनपुरा इलाका। मेरे दाईं तरफ जो इस वक्त आप कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, बुलडोज़र चलते हुए देख रहे हैं, ये हनुमान मंदिर पर पूरी तरीके से आज कार्रवाई कर दी गई है और इसको अब यहाँ से तोड़ दिया गया है। लगातार विरोध और प्रदर्शन कई दिन से जारी था, लेकिन आज पुलिस ने तड़के 3 से 4 बजे के बीच में जो चांद बाबा मज़ार है मेरे बाईं तरफ, सबसे पहले उसको ध्वस्त किया, उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से तोड़ा और जो चांद बाबा की दरगाह बनी हुई है उसको वहाँ से हटा करके वज़ीराबाद के एक कब्रिस्तान में शिफ्ट किया गया। जबकि अभी भी फ़िलहाल कार्रवाई जिस जगह आप देख रहे हैं चल रही है, ये हनुमान मंदिर को लोगों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद में आज इसको डेमोलिश किया जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती, और मैं आपको बताऊं जो रोड के दोनों तरफ का हिस्सा है, चाहे दाईं तरफ मेरे या बाईं तरफ, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई। आज सुबह ही से लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच का वक्फा था, उस वक्त से लेकर के अभी तक दोनों भजनपुरा के मेन रोड बंद हैं। जो वज़ीराबाद सिग्नेचर ब्रिज को जोड़ने वाला रास्ता है और जो दूसरा यानी गाज़ियाबाद की तरफ से जो आने वाला रास्ता है वो पूरी तरीके से इस वक्त बंद है। दोनों तरफ पुलिस की इतनी तगड़ी नाकाबंदी और पहरेदारी है कि कोई घुस नहीं सकता। ट्रैफिक पुलिस हो या फिर CRPF के जवान हो, CISF के जवान, सब पूरी तरह से मौजूद। और इसी तरीके से जो आप देख रहे हैं सब कुछ तोड़ दिया गया। सड़क के बिल्कुल बीच में मज़ार और सड़क के ही बीच में मंदिर भी था, दोनों को तोड़ दिया गया है।
और ये जो आप लाइव तस्वीर अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं, ये अब आखिरी मरहले की कार्रवाई है, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ से मलबा भी पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। खुद डीसीपी मौजूद हैं, भारी पुलिस बल मौजूद है, जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूं। सीआरपीएफ के जवान हो, सीआईएसएफ के जवान हो, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की और दूसरी कंपनियां, रिजर्व कंपनी, सब मौजूद। और इतनी बड़ी तादाद में इतनी फोर्स रहते हुए इस डेमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, ताकि किसी तरीके का जो लोगों का रोष, विरोध और प्रदर्शन जारी था वो नहीं हो सके। इस मंदिर के बाहर जो आप देख रहे हैं, यहाँ हनुमान मंदिर होता था, बिल्कुल इस पेड़ के पास में, जो अब पूरी तरह से तोड़ करके ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मज़ार को, यानी जो कब्र बनी हुई थी चांद बाबा की, जो कि चांद बाग के बिल्कुल बाहर थी, उस कब्र को वज़ीराबाद के कब्रिस्तान में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और पुलिस ने इसके लिए जो समय चुना, जैसे मैंने आपको कहा, तमाम अथॉरिटीज़ के साथ बैठ करके जो फैसला किया गया था और जो रिलीजियस कमेटी के साथ बैठकर फैसला हुआ, उसके तहत ये तय किया गया था कि आज रविवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच का वक्त तय किया गया था। और उसके बाद फिर पूरे इलाके के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग की गई, दोनों रोड्स को, दोनों रास्तों को, जो भजनपुरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसको बंद किया गया। और फिर तमाम पुलिस का अमला, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, पैरामिलिट्री, अलग अलग थानों के स्टाफ, खुद ज़िला के डीसीपी, सब मौजूद, और सबकी मौजूदगी में मज़ार और मंदिर दोनों भजनपुरा मेन रोड पर उनको डेमोलिश कर दिया गया और बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया। इस पूरे मामले पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ सके, उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई थी और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था कि किस तरीके से इसको लाहे अमल में लाना है। और जो विरोध, जो प्रदर्शन लोगों का लगातार चल रहा था, वो ना बढ़ सके, लोग घरों से बाहर ना निकल सके, उसके लिए हर गली के, इस तरह से जैसे आप ये देख रहे हैं, गली के नाके के ऊपर, हर गली के गेट के ऊपर बैरिकेड लगा करके पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। कोई पथराव ना हो सके, किसी तरीके की कोई आगजनी ना हो सके, उसके लिए सब कुछ पूरी तरीके से ऐसे ही हालात थे। मीडिया का बड़ा जमावड़ा मैं अगर आपको दिखाऊं तो हर तरफ इसी तरह से पुलिस के जवानों की मौजूदगी, पैरामिलिट्री, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, यहाँ तक के 3 कंपनियां बीएसएफ की भी बुलाई गई थी। ये एक बड़ी गली है जो आप देख रहे हैं भजनपुरा की, और इसके भी नाके के ऊपर ऐसे ही बैरिकेड लगा दिया गया था। कई दूसरे ज़िलों से भी आउटसाइड फोर्स वगैरह को बुलाया गया है जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा है। यानी आप समझ सकते हैं कि डेमोलिशन की इतनी बड़ी कार्रवाई, और वो भी एकदम ऐसे सेंसिटिव इलाके के अंदर जो पहले दंगाग्रस्त रहा है, दंगा पीड़ित रहा है, उस इलाके के अंदर इस तरीके की कार्रवाई को करना आसान काम नहीं था। चाहे मज़ार को हटाने की बात कही जा रही हो या फिर उसके अलावा मंदिर को हटाने की बात कही जा रही हो, ये काम आसान नहीं था। इसीलिए पुलिस ने छुट्टी का दिन, रविवार सुबह का वक्त चुना, ताकि सुबह सुबह में लोगों का फुटफॉल नहीं होता, लोग निकलते बढ़ते ज़्यादा हैं नहीं, और लोगों को पता भी ना चल सके। इसके लिए बहुत खामोशी के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा, कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और फिर उसके बाद ये पूरा मामला तय किया गया। और आज मज़ार को सबसे पहले 3 बजे से 4 बजे के बीच में मज़ार को सबसे पहले तोड़ा गया, चांद बाबा के मज़ार को चांद बाग के पास, और उसके बाद फिर ये जो हनुमान मंदिर यहाँ हुआ करता था उसको तोड़ दिया गया। इतना हैवी डिप्लॉयमेंट है कि जिस वक्त में हम यहाँ पर पहुँच रहे थे सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास, तो उस वक्त किसी भी तरफ से आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से मीडिया को आने की इजाज़त मिली और उसके बाद फिर तमाम देश भर का मीडिया यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि बेहद क्रूशियल, बहुत हसास और हाईली सेंसिटिव ये इलाका है जहाँ पर दंगे हुए थे। और क्योंकि मिक्स आबादी वाला इलाका है, हिंदू और मुसलमान दोनों साथ ही यहाँ पर रहते हैं, लिहाजा लोगों के सेंटिमेंट्स को, लोगों के जज्बात को, उनकी किसी तरीके से स्पिरिट्स को हर्ट नहीं हो सके, उसके लिए ये तमाम तगड़े इंतज़ाम किए गए। जॉइंट कमिश्नर से लेकर के
डीसीपी से लेकर के तमाम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के थाने ही नहीं बल्कि दूसरे ज़िलों की भी पुलिस को, दूसरे ज़िलों के भी अफसरान को यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद फिर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर जो कुछ आप देख रहे हैं, ये मंदिर को तोड़े जाने के बाद जो मलबे की सफाई है वो की जा रही है। लाइव हिंदुस्तान लाइव पर भजनपुरा से सीधी तस्वीर। जेसीबी बुलडोजर्स आपको पीले पीले दनदनाते काम करते दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर एक एक करके तमाम मज़ार और उस मंदिर के हिस्से को ध्वस्त कर दिया, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और इस वक्त डॉक्टर जॉय टर्की हमारे साथ जुड़ रहे हैं मज़ार और मंदिर डिमोलिशन को लेकर। सर, आज जो वक्त चुना गया है, एक तो रविवार छुट्टी का दिन और दूसरा सुबह तड़के 3 से 4 बजे के बीच का, किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस या किसी तरह का कोई लोगों का प्रोटेस्ट और पूरा आज जो प्रोसीजर रहा, एक बार बता दें सर। देखिए, किसी भी तरह का रेजिस्टेंस या प्रोटेस्ट नहीं था। कुछ यहाँ पे श्रद्धालु थे, उनके पास खबर पहुँच गई थी, तो वो लोग सवेरे मुझे यहाँ मिले थे, उनसे हम लोगों ने बात किया था और जो पहली यहाँ पे पूजा अर्चना थी, जो आरती थी, वो हम लोगों ने साथ में किया है। और उसके बाद पुजारी जी ने अपने हाथ से उठा के जो प्रतिमा थी उसको गाड़ी में रखा। तो बहुत सारी मूर्तियाँ थी, उनको सारे गाड़ी में रखा और उसके बाद हमने प्रोसेस शुरू किया था। दोनों एक साथ शुरू किए हमने, यहाँ मंदिर वाला, सामने मज़ार वाला, और ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब लास्ट का बस वो मलबा उठ रहा है। बहुत पीसफुली हुआ, सबका सहयोग था, मीडिया का बहुत ज़्यादा सहयोग था और हमारे जो सिविक एजेंसीज थे वो पूरी तरह से तैयार होकर सवेरे सवेरे आ गए थे और हमने फिर ट्रैफिक को थोड़ा सा रोका, नियंत्रित किया। दूसरी तरफ का ट्रैफिक चल रहा है, इस तरफ भी थोड़ा बहुत चल रहा है, पर जैसे ये जेसीबी अभी मूवमेंट हो रही है, जेसीबी जैसे ही इनका मूवमेंट ख़त्म होता है तो मैं ट्रैफिक चला दूंगा। किसी भी तरह की कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत पीसफुली हो रहा है। सारे स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोग कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। कुछ संगठनों का ये कहना था कि हम लोगों को नहीं बताया गया, लेकिन आप बता रहे हैं कि पुजारी जी ने सुबह बाकायदा पूजा अर्चना भी की है, जो पहली आरती थी वो भी की है, और साथ ही ये भी आपने कहा कि उन्होंने खुद उठा करके सामान को रखा। फिर वो कौन लोग हैं जो इसको लेकर के रेजिस्ट कर रहे हैं या और दूसरी जगहों पर रोके गए हैं, पुलिस उन्हें अंदर नहीं आने दे रही है? नहीं नहीं, लोगों का नहीं रोका, मैं तो ट्रैफिक रोका है यहाँ पे। लोगों को रोकता तो आप नहीं पहुँच पाते। ट्रैफिक रोका है, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं बिकॉज यहाँ मूवमेंट हो रहा है हैवी व्हीकल्स का, अदरवाइज़ किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपके थ्रू, आपके मीडियम से मैं एक मैसेज भी भेजना चाहता हूँ कि सब कुछ सहमति से हुआ है, सब लोग की जानकारी के साथ हुआ है। और ये ज़रूर है कि आज हमने सवेरे जल्दी शुरू कर दिया, पर वो भी पब्लिक की बेनिफिट के लिए कि जल्दी शुरू करके जल्दी ख़त्म कर दें, सो दैट दिन में जो ये मेजर रोड है, जो वज़ीराबाद रोड है, इसमें ट्रैफिक ना रुके। हाईली सेंसिटिव इलाका है सर आपका ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, और क्योंकि 2020 भी यहाँ पर देखा है लोगों ने, किस तरह के आप लोगों ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए थे, एक बार अगर बताएं तो? देखिए, प्रिकॉशन तो हमेशा ही पुलिस लेती है, हमने इस बार भी लिया था। प्रिकॉशन के रूप में मैंने सारे स्टेक होल्डर से बात किया था। सेकेंडली, जो हमारे सिविक एजेंसीज़ हैं, इनके साथ कॉन्स्टेंटली हम लोग टच में थे कि हमने मिलजुल के इसको करना है, बिकॉज हम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर एक्चुअल जो काम करेंगे वो सिविक एजेंसीज़ करेंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी कि सारे जितने इसमें सिविक एजेंसीज़ थे, सारे टाइम पे सवेरे पहुंच गए थे, टाइम पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था और एडवोकेट स्टाफ है मेरे पास, फोर्स है, तो दैट शो ऑफ स्ट्रेंथ समटाइम्स इज़ अ गुड डिटरेंट विच वी हैव यूज्ड टुडे। सर, कितने बजे ये डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई और लगभग कितने घंटे से जो दोनों रास्ते, जो 2 कैरेज वे है जो कि गाजियाबाद वजीराबाद जोड़ता है, वो कितने टाइम से बंद है लगभग? नहीं, देखिए, हम लोग सब, जैसे मैंने बताया, हम लोग सवेरे 3:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे। थोड़ा हम लोगों ने लोगों से बात किया, आरती वारती हुई, तो 4:30 के आसपास हम लोग का काम शुरू हुआ था। तब हम लोगों ने दोनों कैरेज वे रोक लिए थे, तब तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। वो वाला साइड का ट्रैफिक मैंने चलवा दिया है, करीब आधा पौना घंटा हो गया चलते हुए। इस साइड भी और 15-20 मिनट की बात है, एक बार मेरा जेसीबी बंद होगा, मैं इसको चलाऊंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू फॉर नाउ। एसडीएम नॉर्थ ईस्ट शरद कुमार इस वक्त में मेरे साथ में। सर, किस तरह का आप लोगों ने रिलीजियस कमेटी के बाद इस फैसले को लिया और कैसे इस पूरे प्रोग्राम को, पूरे प्लान को, डेमोलिशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया? सर, ये भजनपुरा में ये 2 रिलीजियस स्ट्रक्चर थे, एक सामने मजार आपको मालूम है और ये पीछे हनुमान मंदिर था। मजार चूँकि बीच रोड पे आता था, ये दोनों इंक्रोचमेंट का हिस्सा था। रिलीजियस कमेटी के अप्रूवल होने के बाद इसकी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट ने 2-3 बार अपने ऑफिस में बुलाए थे, जिसमें इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, इस कमेटी के लोग भी आए थे और उनके साथ पूरी विस्तृत चर्चा की गई थी इस संबंध में। और उसके बाद उसके बाद उनको एक समय दिया गया था, एक नोटिस भी दिया गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से, 15 दिन का समय दिया गया था उसको। उसकी अंतिम तारीख 15 मई थी
क्या था उस समय के मुताबिक, क्या करना था उस समय में? उस समय इंक्रोचमेंट के बारे में उनको खबर थी कि इसको हटाना है, इसलिए इनको खुद ही दिया गया था 15 दिन के समय कि आप इसे अपने आप हटा लें। लेकिन चूंकि वो समय गुजर गया, नहीं हुआ, तो इसलिए आज डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इसको, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये पूरा व्यवस्था किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत व्यापक व्यवस्था पुलिस की तरफ से भी की गई है और लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है, इसीलिए पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण माहौल में ये सारा कुछ किया जा सका। मज़ार को तो बताया जा रहा है कि उसकी जो कब्र है चांद बाबा के मज़ार वाली, उसको शिफ्ट किया गया वजीराबाद कब्रिस्तान में। क्या कुछ मंदिर की भी बात की गई है, कहीं किसी जगह शिफ्ट करने की? नहीं, कहीं कोई शिफ्ट नहीं किया, ये सब अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट था, इसलिए फिलहाल इसको कोई शिफ्ट नहीं किया गया। और उसके अलावा अब और क्या प्लान है आगे का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में शरद सर? अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट तो जब कहीं भी जहाँ कहीं भी कोई सूचना मिलेगी तो उसका जो प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करते हुए उसमें कार्रवाई की जाएगी। लोगों की रेजिस्टेंस की किसी तरीके की कोई बात सामने आई थी या कोई प्रोटेस्ट किया जिसको देखते हुए आप लोगों ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए हो? प्रिकॉशनरी पुलिस की व्यापक व्यवस्था थी, साथ ही साथ लोगों से भी बात की गई थी, जो संबंधित समुदाय के लोग थे, इनसे पहले भी बात की जा चुकी थी। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आज बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल में ये संपन्न हो पाया। तो सिक्योरिटी के इतने बड़े तामझाम और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच में इस वक्त में अब ये कार्रवाई का आखिरी मरहला है जिसको आप देख रहे हैं। और जैसे सुन रहे थे डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को खुले तौर पर उन्होंने कहा डॉक्टर जॉय टर्की ने कि कोई रेजिस्टेंस किसी तरीके की कोई प्रोटेस्ट वगैरह लोगों की तरफ से नहीं हुआ था। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिलाया गया, चाहे वो मज़ार की बात हो या वो मंदिर की बात हो। लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनका बर वक्त पहुँचना 3 से लगभग 3:30 बजे के बीच में फॉलन हो गया था। फोर्सेस वगैरह सब पहुंच गई थी, उसके अलावा एजेंसीज़ यहाँ पर आ गई थी और फिर इसी तरीके से सबसे पहले मज़ार को और उसके बाद फिर जो आप देख रहे हैं मंदिर को, दोनों को पूरी तरह से यहाँ डिमोलिश किया गया है। और ये अभी भी फ़िलहाल कार्रवाई जारी है कि 4 बजे 4:30 बजे से जो कार्रवाई है वो अब सुबह के 10 बजे तक यानी 6 घंटे से लगातार जारी है। फोर्स एज इट इज़ पूरी तरह से तैनात नज़र आ रही है। और जो दोनों रास्ते हैं, क्योंकि भजनपुरा बहुत अहम रोड है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये गाज़ियाबाद को वज़ीराबाद से और वज़ीराबाद की सड़क को गाज़ियाबाद की सड़क से जोड़ता है। लाखों लोगों का आवागमन यहाँ पर रहता है, आना जाना यहाँ पर रहता है। यही वजह है कि इस वक्त दोनों जो कैरिजवेज़ हैं उनको बंद किया गया है ताकि पीसफुली यहाँ इस डेमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। उसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो और दूसरी कंपनीज हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। आउटसाइड फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, रिज़र्व कंपनीज़ को यहाँ पर लगाया गया, ट्रैफिक पुलिस का जो एडिक्वेट स्टाफ है उसको यहाँ पर रखा गया। उसके अलावा जितने भी थाने हैं, आसपास के जो ज़िले हैं नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो दूसरे ज़िले हैं, चाहे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हो, नॉर्थ ज़िला हो, ये जो इसके एडजॉइनिंग ज़िले हैं जो इससे जुड़ने वाले हैं, उन सब थानों के भी स्टाफ को, वहाँ की फोर्सेस को भी बुला करके इस बड़ी कार्रवाई के अंदर लगाया गया है ताकि किसी किस्म की कोई विरोध, कोई रोष, कोई प्रदर्शन नहीं हो सके और काम में कोई बाधा ना पड़ सके। उसके लिए ये तमाम इंतज़ामात, तमाम तैयारियां की गई। और हनुमान मंदिर का ये वो पोर्शन है जिसको आप देख रहे हैं। इस वक्त पुलिस की मौजूदगी में संगीनों के साए में पूरी तरीके से जो मज़ार चांद बाबा का चांद बाग के पास मेन रोड भजनपुरा में है उसको भी तोड़ दिया गया और जो मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं इसको भी पूरी तरह से यहाँ ख़त्म कर दिया गया, इसको भी तोड़ दिया गया। दरअसल एक बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से इस रोड के ऊपर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है और ये जो आप मेट्रो का काम भी यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं, इसके तहत भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो बाधित होता है। सड़कों के ऊपर घंटों लंबा जाम लग जाता है और उसके बाद जो हालात होते हैं वो बेकाबू होते हैं। कई संगठनों ने आकर के यहाँ पर कई रोज़ तक विरोध प्रदर्शन भी किया था। यहाँ दिन रात हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा रहा था, सब कुछ यहाँ था। लेकिन बाद में पुलिस के और दूसरी एजेंसीज़ के साथ में बैठ कर के पीडब्ल्यूडी ने पूरी तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया और उधर सामने मेरी बाईं तरफ मज़ार को भी और दाईं तरफ मंदिर को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया। तो आइए मैं आपको लिए चल रहा हूँ भजनपुरा मेन रोड पर, बिल्कुल चांद बाग के बाहर जो चांद बाबा का मज़ार कहा जाता था, जिसको लोगों ने कल रात तक देखा, जो अब इस वक्त तक नहीं है। फ़िलहाल ये आपको जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इस जगह वो मज़ार होता था जहाँ से पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है उसको हटाया गया और यहाँ से उस मज़ार को
कहा जा रहा है कि दूसरी जगह शिफ्ट किया है। ये आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पूरा मलबा वगैरह भी उठा दिया गया है। ये चांदबाग मुस्तफ़ाबाद का इलाका है, अंदर नेहरू विहार जाने का, और यहीं पर ही ये मज़ार होता था। आपको याद होगा जिस वक्त में दंगे हुए थे 2020 में, तो यहीं चांदबाग की पुलिया पर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे, और जब दंगा शुरू हुआ था यही वो इलाका था जो सबसे ज़्यादा दंगाग्रस्त और पीड़ित था। लेकिन फ़िलहाल कल तक जहाँ ये मज़ार दिखाई पड़ता था, वहाँ आज पूरी तरह से मलबा हटा दिया गया, सब कुछ तोड़ दिया गया, बुलडोज़ कर दिया गया, और अब इसको समतल करके इसको पूरी तरह से लेवल करने के बाद में यहाँ इस जगह को भी फिर अब सड़क में शामिल किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ भजनपुरा इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।